चैप्टर 2 द साइकिल ऑफ एंग्जाइटी। चैप्टर 2 में मुसन्नफ वादह करता है कि ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी एक दूसरे से गहरे तौर पर जड़े हुए हैं और मिलकर एक विसियस साइकिल बनाते हैं। ये साइकिल इस वक्त शुरू होती है जब कोई सिचुएशन या थॉट जहन में ट्रिगर बनता है, जिसके बाद दिमाग बार बार मनफी अमकानात पर सोचने लगता है। ये मुसलसल सोच एंग्जाइटी को बढ़ाती है और एंग्जाइटी मजीद ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। यूं इंसान एक ना खत्म होने वाले जहनी चक्कर में फंस जाता है। इस बाब में बताया गया है कि एंग्जाइटी का आगाज दिमाग के ट्रिगर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म से होता है। जब कोई सिचुएशन खतरनाक या स्ट्रेसफुल महसूस होती है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हद से ज्यादा मुतहर्रिक हो जाता है, जिसके नतीजे में इंसान मसाइल के हल के बजाय सिर्फ खतरात और व्हाट इफ सिनारियोस पर तोजा देने लगता है। यही अमल रोमिनेशन कहलाता है, जिसमें इंसान बार बार एक ही मनफी ख्याल को दोहराता है, जैसे अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, या मैंने ऐसा क्यों कहा। वक्त के साथ ये सोचें दिमाग में मजबूत न्यूरल पैटर्न्स बना लेती हैं, जिससे एंजाइटी मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेती है। मुसन्नफ वजाहत करता है कि एंग्जाइटी सिर्फ जहनी कैफियत नहीं बल्कि उसके वाज़ेह फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। उनमें दिल की तेज धड़कन, पसीना आना, सांस का तेज या शैलो होना, मसल टेंशन, डिजीनेस, मादे के मसाइल और नींद की खराबी शामिल हैं। ये सिम्टम्स दरअसल जिस्म के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का नतीजा होते हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल खारिज होते हैं। अगर एंग्जाइटी मुसलसल रहे तो ये सिम्टम्स क्रॉनिक बन सकते हैं और तवील मुद्दत में हार्ट डिजीज, वीकेंड इम्यून सिस्टम और सिवियर मेंटल एग्जॉस्शन का सबब बन सकते हैं। बाब में एंग्जाइटी से मुताल्लिक आम मिसकंसेप्शंस को भी वाज़ेह किया गया है। पहली गलत फहमी ये है कि एंग्जाइटी सिर्फ जहन का वहम है, जबकि हकीकत में ये एक हकीकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। दूसरी गलत फहमी ये है कि एंग्जाइटी कमजोरी की अलामत है, हालांकि ये किसी की शख्सियत या काबिलियत का पैमाना नहीं। तीसरी गलत फहमी ये है कि कोपिंग स्ट्रेटजीज सबके लिए यकसा काम करती हैं, जबकि हकीकत ये है कि एंग्जाइटी मैनेजमेंट में पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है। चैप्टर 2 इस साइकिल को तोड़ने के लिए अमली रास्ते भी फराहम करता है। मुसन्निफ के मुताबिक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंग्जाइटी कम करने का एक मुअस्सिर जरिया है, क्योंकि एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो मूड बेहतर बनाते हैं। उसके साथ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप और रिलैक्सेशन टेक्निक्स इंस्ट्रक्ट्स को काबू में रखने में मदद देती हैं। एक और अहम तरीका कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है, जिसमें इंसान अपने एंग्शियस थॉट्स को चैलेंज करता है और यह जांचता है कि आया वो हकीकत पर मबनी हैं या सिर्फ जहनी अंदाजे। बाब का मरकजी पैगाम यह है कि एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग का ताल्लुक समझना ही उस साइकिल को तोड़ने की कुंजी है। जब इंसान अपने थॉट्स, जिस्मानी रिएक्शंस और डेली हैबिट्स के दरमियान ताल्लुक को पहचान लेता है, तो वो ज्यादा कॉन्शियस और एम्पावर्ड फैसले कर सकता है। दरअसल रूटीन्स, हेल्थी लाइफस्टाइल और थॉट मैनेजमेंट टेक्निक्स के जरिए एंग्जाइटी को मुकम्मल तौर पर खत्म न सही मगर उसे मैनेज जरूर किया जा सकता है, जिससे जिंदगी ज्यादा बैलेंस्ड, काल्म और फंक्शनल बन जाती है।